तो भारत रक्षा व्यापार में मजबूत किए अपने कदम। खतरनाक हथियारों का बढ़ाया जा रहा जखीरा, फाइटर हेलीकॉप्टर से डिफेंस सिस्टम की हो रही मांग। जी हाँ दोस्तों, भारत दुनिया में रक्षा मामले में एक बड़ी ताकत बनकर उभरा। दुनिया के तमाम देश भारत से रक्षा समझौता करने में रुचि दिखा रहे हैं। देश रक्षा व्यापार के जरिए जबरदस्त कमाई कर रहा है। रक्षा अनुसंधान पर देश बड़ा खर्च कर रहा है। ऐसा ही जबरदस्त जानकारी जानने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि यह आपके लिए 1 सेकंड का काम है, जिससे हमारी काफी मदद मिलती है। अगर आप सच्चे देशभक्त हैं तो कमेंट्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखें। चलिए दोस्तों, हम अपने टॉपिक पर आते हैं। भारत पिछले कुछ सालों में एक समझबूझ के साथ दोहरी नीति अपनाया है, जिसमें एक तरफ मेक इन इंडिया का कॉन्सेप्ट लाया गया है ताकि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आकर्षित किया जा सके, और दूसरी तरफ जो हमारी खुद की पोटेंशियल क्षेत्र है जैसे स्पेस और डिफेंस सेक्टर, उन्हें और सशक्त बना के उनसे विश्व स्तर पर आर्थिक और कूटनैतिक कामयाबी हासिल करने की कोशिश की जा रही है। और यह भी तो नहीं कह सकते कि यह कोशिशें नाकामयाब हो रही हैं, क्योंकि इसका जीता जागता उदाहरण हाल ही में भारत के तरफ से फिलीपींस को बेचा गया $375 मिलियन की ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम, जिसकी पहली बैच को भारत ने ऑलरेडी सक्सेसफुली डिलीवर कर दिया है। यह सिर्फ एक 3000 करोड़ के डील नहीं है, इसके साथ जुड़ा हुआ है अनगिनत बड़े और छोटे फैक्टर्स, जो एक भारतीय होने के हिसाब से हमें जानकारी रखनी चाहिए। पहली बात तो यह कि ये भारत की पहली इतनी बड़ी सिंगल आर्म्स एक्सपोर्ट कॉन्साइनमेंट। वैसे तो भारत अंदर ही अंदर भिन्न भिन्न प्रकार के रक्षा उपकरण अलग अलग देशों को समय समय पर बेच ही रहा था, लेकिन हैवी आर्म्स के निर्यात के क्षेत्र में एक जिसे कहते हैं ब्रेक थ्रू वह नहीं मिल पा रहा था। अब जाके खुला है वह दरवाजा, जिसके माध्यम से भारत इंटरनेशनल वेपन मार्केट में एक स्ट्रांग खिलाड़ी बनकर उभर रहा है, क्योंकि इससे पहले अंतरराष्ट्रीय हथियारों के बाजार में अमेरिका, रूस, फ्रांस और चीन का ही दबदबा था। और इस लिथियम वेपन कैटेगरी में भारत ने एक्सपोर्ट शुरुआत की भी तो किससे? ब्रह्मोस जैसे पिन पॉइंट एक्यूरेसी देने वाली मिसाइल सिस्टम से। और सिर्फ फिलीपींस नहीं, इंडोनेशिया, मलेशिया, वियतनाम, ओमान, सऊदी अरब, यूएई यानी साउथ ईस्ट एशिया के देश में मिडिल ईस्ट के देश भी ब्रह्मोस को लेने में काफी उत्साह दिखा चुके हैं। और अब इनके साथ ब्रह्मोस की सौदे की टर्म्स एंड कंडीशन पर बातचीत चल रही है। लेकिन ब्रह्मोस की इतनी हाई डिमांड होने की वजह क्या है? वजह कई सारे हैं। पहले की ब्रह्मोस अपने सेगमेंट में यानी मिड रेंज सुपरसोनिक मिसाइल्स में दुनिया का सबसे तेज क्रूज मिसाइल है, जो 4321 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दुश्मन पे वार करता है, और वह भी बिल्कुल सटीक जगह पे, यानी कि 1 घंटे में कश्मीर से कन्याकुमारी। ऊपर से मिनिमम RCS मतलब लो रडार क्रॉस सेक्शन होने की वजह से इसी ट्रैक करना लगभग नामुमकिन है। तो जब पता ही नहीं चलेगा कि शनिदेव सर पर बैठ के तांडव करने आ रहे हैं, तो उन्हें रोकोगे कैसे? और ऐसा भी नहीं है कि किसी तरह पता लगा भी लिया तो बचने के चांसेस है, क्योंकि ब्रह्मोस को लॉन्च करने के बाद हवा में रहते हुए भी टारगेट रिसेट कर सकते हैं। यानी आप अगर ब्रह्मोस को दूर से देख के भागोगे भी तो भी ब्रह्मोस आपके चाल के हिसाब से अपनी चाल और रास्ता बदल के आपके धज्जियां उड़ाएगा ही उड़ाएगा, क्योंकि ध्वनि से 2.8 गुना ज्यादा स्पीड से टकराकर जब ब्रह्मोस 200 यूनिट ऊर्जा पैदा करेगा तो बड़े से बड़ा टारगेट ध्वस्त हो जाएगा। यह है ब्रह्मोस की काबिलियत। लेकिन यह काबिलियत चीन की आंखों में खटक रहा है। वह अच्छे से जानता है कि भारत ने जानबूझकर इतनी खतरनाक मिसाइल को फिलीपींस को बेचा है, क्योंकि फिलीपींस इन मिसाइलों को अपने वेस्टर्न सी बॉर्डर पर तैनात करने वाला है, ताकि चीन, जो साउथ चाइना सी पर अनैतिक तौर से अपनी पूरी हुकूमत कायम करना चाहता है, उसे रोका जा सके। चीन ने जिस तरह मालदीव पर अपनी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट कायम करके भारत को पश्चिम से घेरने की कोशिश की है, ये उसी का रिएक्शन पर नहले पर दहला कर रहा है भारत। चीन के लिए खतरा इस बात का भी है, ब्रह्मोस सिर्फ लैंड बेस्ड मिसाइल सिस्टम नहीं है, बल्कि जल, थल और आकाश किसी भी जगह से छोड़ा जा सकता। इंडियन आर्मी ने खुद अच्छी खासी संख्या में ब्रह्मोस को डिप्लॉयड कर रखा है। इंडो चाइना बॉर्डर पे तो दोनों तरफ से ये घेराबंदी चीन को सरदर्द दे रहा है, और इसीलिए इस डील की अनाउंसमेंट होते ही चीन ने कहा था कि भारत साउथ ईस्ट एशिया क्षेत्र में शांति और स्टेबिलिटी को भंग कर रहा है। ऐसे हथियारों को बेच बोलो भला उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। और ये तो बस 290 किलोमीटर रेंज का ब्रह्मोस जो जमीन से ऑन परेड किया जाता है, वह है जो फिलीपींस को अभी मिला है। 450 किलोमीटर मार्क क्षमता वाला A2 सरफेस मिसाइल मतलब फाइटर जेट से ब्रह्मोस से जो और इम्प्रूव वर्जन दुश्मन पर दागा जाता है, जब भारत वह बेचेगा
अपने सारे दक्षिण पूर्वी मित्र देशों को, तो फिर तो चीन की जो विस्तारवादी नीति है वह वैसे ही टाई फुस हो जाएगी। तो ये थी दूसरी बड़ी कारण जिसमें ब्रह्मोस मिसाइल बेचने के माध्यम से भारत अपनी मिलिट्री स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को चीन के खिलाफ और मजबूत कर रहा है। दुश्मन का दुश्मन दोस्त, सीधा सीधा वही नीति अपनाया है भारत ने। लेकिन तीसरी एक उतनी ही अहम उद्देश्य जो फिलीपींस के साथ इस सौदे से पूरा हुआ है, वह है डिफेंस फील्ड में भारत का आर्थिक रूप से प्रतिष्ठित होने का संकल्प। किसी भी देश या सरकार के लिए यह संभव ही नहीं है कि वह लगातार अपने घर के पैसा यानी हमारी आपकी टैक्स के पैसों से साल दर साल इन अत्याधुनिक हथियारों को बनाने के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जो पैसा निवेश करना पड़ता है उसे पूरा करता जाए। और इसीलिए यह जरूरी है कि जो बनाया जा रहा है उसे बेचा भी जाए और मुनाफा भी कमाया जाए, ताकि वही पैसा आने वाले प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट बन के काम आए। हर डेवलप देश यही करता है, लेकिन हमारी बदकिस्मती कह लीजिए या पिछली सरकारों की गलत पॉलिसीज, जिसकी वजह से भारत एक लंबे समय से सिर्फ बाहर से दुगना प्रॉफिट दूसरे देशों को दे के उनसे हथियार खरीद के काम चला रहा। आपको जानकर हैरानी होगी कि 2004 से 2014 इन 10 सालों के बीच भारत ने सिर्फ 4,300 करोड़ का मिलिट्री इक्विपमेंट को बेचा, जबकि खुद हथियार बाहर से खरीदने के मामले में दुनिया में 1 नंबर पर था। सोच के देखिए कितना पैसा गया होगा। दूसरे देशों के पॉकेट में देश का जीडीपी कैसे ग्रो करता, ये सवाल आप सबसे भी है। क्या हमारे साइंटिस्ट इतने काबिल थे कि हम खुद को साबित नहीं कर पा रहे थे? अगर ऐसा ही था तो कैसे 4,300 करोड़ पिछले 10 सालों में यानी 2014 से 2024 तक 83,000 करोड़ तक पहुंच गया, यानी 20 गुना ज्यादा सेल हुआ। भारतीय डिफेंस इक्विपमेंट बाकी छोड़िए, सिर्फ 2023 से 2024 जो स्वदेशी हथियारों की बिक्री हुई है उसमें 32.5% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। एक भारतीय के तौर पर ये आंकड़े संतुष्टि तो देती है, पर उससे भी ज्यादा एहसास करवाती है कि अपना देश रक्षा क्षेत्र में सही राह पर है। आप सबके लिए एक अच्छी खबर यह भी है कि ब्रह्मोस के बाद फिलीपींस ने अपनी दिलचस्पी हमारी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का बनाया हुआ ट्विन इंजन फाइटर हेलीकॉप्टर एलएस ध्रुव मार्क 3 में दिखाया है। और उनके फिलीपींस कोस्ट गार्ड के चीफ ने बाकायदा भारत आकर सर्वेक्षण भी किया, जिसमें अगर सूत्रों की माने तो ध्रुव 3 की कैपेबिलिटी से वह काफी इम्प्रेस थे। साथ ही में फिलीपींस को चाहिए LCH यानी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड, क्योंकि वह एक ज्यादा एग्रेसिव अटैक हेलीकॉप्टर है जो वह अपनी सीरियस कॉम्बैट मिशन पे इस्तेमाल करना चाहते हैं, जबकि ध्रुव 3 को वह लेना चाहते हैं अपनी मैरीटाइम सिक्योरिटी सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस एंड बॉर्डर पेट्रोल्स के लिए। आपको बता दूं, ये वही 2 हेलीकॉप्टर है जो हमारे इंडियन नेवी के मरीन कॉर्प्स और स्पेशल फोर्सेस अक्सर यूज करते हैं विशेष कवर्ड ऑपरेशंस के लिए। तो दोस्तों, इंटरनेशनल डिफेंस मार्केट में एक शक्तिशाली कंटेंटर के हिसाब से भारत का इस प्रवेश को आप कैसे देखते हैं, और वह कौन सी स्टेप्स है जो आपको लगता है कि भारत सरकार को लेनी चाहिए, जिससे भारत एक सामरिक वेपन मैन्युफैक्चरर के रूप में और ज्यादा अग्रसर हो सकता है? जी हां दोस्तों, अपनी राय जल्द से जल्द कमेंट्स में बताएं। और हमारा भारत मेकिंग इंडिया बन चुका है, उसके लिए वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। और दोस्तों, मेरे वीडियो को देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं किसी और नॉलेजेबल वीडियो के साथ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री खाटू श्याम जी।